देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 को लेकर एक बहुत बुरी खबर आई। राजस्थान में नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी की शिकायत मिली। खबर है कि परीक्षा के कुल 720 नंबर में से करीब 600 नंबर के सवाल परीक्षा से पहले ही राजस्थान के सीकर में छात्रों तक पहुंच चुके थे। तो क्या नीट एग्जाम से पहले पेपर बिक गया? क्या 5-5 लाख रुपए में गेस्ट पेपर बिके? लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खेलने वाला मास्टरमाइंड आखिर है कौन? पुलिस ने क्या कुछ कहा है, सब कुछ समझेंगे। ताजा खबर यह है कि नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने कई खुलासे कर दिए हैं। उन्होंने ये बताया है कि नीट एग्जाम से 15 से 1 महीने पहले से एक पेपर जो कि नीट एस्पिरेंट के बीच काफी सर्कुलेट हुआ। ये 150 पेज का पेपर जो था, या फिर कहें कि क्वेश्चन बैंक है, जिसमें 410 के करीब सवाल हैं। 410 में से 120 सवाल नीट एग्जाम के केमिस्ट्री सेक्शन में हूबहू आए, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम। बता दें कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट का ये एग्जाम 3 मई को आयोजित हुआ था और इस साल 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम में शामिल हुए। दावे यही हैं कि परीक्षा से पहले छात्रों के बीच एक कथित पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक तेजी से वायरल होता है। नीट परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे सवालों के उत्तर के ऑप्शन भी इस कथित पेपर के प्रश्नों के सीक्वेंस में है। मतलब सेम टू सेम वही सवाल उसी पेपर में देखने को मिले। नीट परीक्षा से पहले एनटीए ने राजस्थान के कई जिलों को संवेदनशील माना था। इनमें सीकर के अलावा कोटा, धौलपुर और जयपुर ये शामिल थे। परीक्षा से पहले सुरक्षा एजेंसी को अलर्ट मोड पर रखा गया था। एनटीए के संज्ञान में अब ये पूरा मामला आ चुका है। एनटीए ने ट्वीट करके पूरे मामले को विस्तार से बता दिया है। और इसी बीच एसओजी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल विशाल बंसल ने बताया है कि जांच में क्या कुछ पता चला है। सुनिए आप। नीट के एग्ज़ाम्स को लेके जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं, उसमें मैं आपको बताऊं, एक गैस पेपर है। गैस पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गैस पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफ़ी एग्ज़ाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्रा पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्रा वाला ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। तो हमारी जांच इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है, उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी वो उसी में हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं। नहीं, अभी तक कोई किसी प्रकार की हमने गिरफ्तारी ऐसा हमारी जानकारी में नहीं आया है। कि हमने काफ़ी लोगों से बातचीत करी है कि किस जगह से ओरिजिन हुआ है, कहाँ से क्या हुआ है, लेकिन जो बच्चे जो एग्ज़ाम्स दे रहे थे उनके पास में उनके व्हाट्सएप पे, उनके उसके मोबाइल के ऊपर इसका ट्रैवल होना पाया गया है। तो उनके बेसिस के ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी बढ़ाते हुए, इट्स ए लेबोरियस और पेनफुल प्रोसेस, तो हम सभी लोग उस अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे। छात्रों तक पहुंचे कथित क्वेश्चन बैंक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल हैं। ये सभी हाथ से लिखे गए हैं और इनकी हैंडराइटिंग भी एक ही है। सोशल मीडिया पर ही वायरल हो रहा है। इसमें से 150 सवाल जो हैं हूबहू नीट के पेपर में आए। पेपर में कुल 180 सवाल हल करने होते हैं और प्रत्येक सवाल 4 अंक का होता है, यानी कि 720 में से 600 नंबर के सवाल सीधे क्वेश्चन बैंक से आए और वो लोगों के सामने आ चुका था। एसओजी सोशल मीडिया चैट, कॉल डिटेल्स और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप से जुड़े हर लिंक को अब खंगाल रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल एक पेपर था जो कि पहले वायरल हो चुका था, क्वेश्चन बैंक था, या फिर वास्तव में परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र का हिस्सा लीक हुआ था। जांच एजेंसियां फिलहाल इसी कड़ी को जोड़ने में लगी हुई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या 5-5 लाख रुपए में गैस पेपर बिका था? तो जवाब स्पष्ट अभी तक नहीं है। अगला सवाल ये भी है कि कैसे ये पेपर स्टूडेंट्स के बीच फैला। जानकारी के मुताबिक चूरू का एक स्टूडेंट जो कि केरल के कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है, उसने 1 मई को ही इसे सीकर के अपने एक दोस्त को भेजा। वहां से ये सीकर के एक पीजी संचालक को मिलता है ये पेपर, और जिससे ये अपने आसपास रहने वाले स्टूडेंट को पीजी संचालक दे देता है। और फिर यहीं से ये खेल शुरू होता है। दूसरे छात्रों और करियर काउंसलर्स तक ये पेपर पहुंचता है और फिर छात्रों के बीच ये पेपर बढ़ता हुआ चला जाता है। यानी कि शुरुआत चूरू से हुई और उसके बाद सीकर से आगे बढ़ता हुआ ये फैल गया। तो इस गैस पेपर लीक को लेकर तमाम तरह के कयास हैं। कब पेपर तैयार हुआ, सर्कुलेट हुआ, इन सारे सवालों के जवाब पुलिस और एनटीए तलाशने में लगी हुई है। लेकिन 410 में से 120 सवालों का सेम टू सेम पेपर
होना, सारे सवालों का सेम होना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये भी है कि क्या ये वाकई पेपर लीक है? तो इसका जवाब अब तक स्पष्ट नहीं है। कानून और तकनीकी तरीके से अगर पेपर लीक दिखाने के लिए ये साबित करना होता है कि असली प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले अवैध तरीके से बाहर आ गया था। वहीं पेपर कोचिंग संस्थान तैयार करते हैं और कई बार उनके कुछ सवाल, जो प्रश्न पत्र वो तैयार करते हैं, वो सवाल हूबहू पेपर से मैच हो जाते हैं। लेकिन इस मामले में प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है, हूबहू सवाल यहाँ पर आए हैं और यही बात स्टूडेंट्स को खटक रही है कि कैसे ये पॉसिबल है। फिलहाल एसओजी ये पता लगाने में जुटी है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा था और इसका मास्टरमाइंड कौन है। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया है। क्या अब भविष्य उनका खतरे में है? तमाम तरह के सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं, जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। खबर पर आपकी क्या राय है ये बताइएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।